प्रोफेशन है। हम बात कर रहे थे प्रोफेशंस की और किस तरह से हमारे पास एक लिमिटेड ऑप्शंस हमारे पेरेंट्स पीयर्स की तरफ से आ जाते हैं और उनसे हम बाहर निकल के कैसे एक्सप्लोर कर सकते हैं। देखिए, इट ऑल स्टार्ट्स फ्रॉम योर ओन सेल्फ असेसमेंट एट टाइम्स। देखिए, होता ये है कि हम लोगों का पीयर प्रेशर या पेरेंटल प्रेशर, काउंसलिंग जो है ना, जो करियर काउंसलिंग की बातें होती हैं, ये शुरू होनी चाहिए पेरेंट्स के साथ। बच्चों की तो बाद में होगी ना, वो क्लास 7-6 में आप करना शुरू कर दें कि भाई देयर आर सर्टेन अपॉर्चुनिटीज फॉर यू आउट देयर एंड सी व्हाट आर योर हिडन पोटेंशियल। हम लोग जो मैं काम इस वक्त कर रहा हूँ, इट शुड बी डन राइट एट द स्कूल। ठीक हो गया? ठीक, एक चीज। अच्छा, नाउ वंस यू आर एट दैट एज वेयर यू कैन एक्चुअली फाइंड द वे कि नहीं, आई एम नॉट, I think I feel more relaxed or I feel more passionate about this particular area of any work. तो it starts from the self assessment. मैं अमूमन मिसाल देता हूँ और मुझे ये अब तो काफ़ी ट्रेडमार्क बनता जा रहा है कि मैं अमूमन लोगों से पूछता हूँ कि आपने सुबह शीशा देखा था। अगर मैं आपसे भी पूछूं आपने सुबह शीशा देखा या अभी स्टूडियो में आने से पहले शीशा देखा था? देखा था। बिल्कुल देखा। एक्चुअली आपने शीशा नहीं देखा, आपने अपने आप को असेस किया था 2 सेकंड्स में अपने फिजिकल पोस्चर को। शीशा तो हम उस वक्त देखते हैं जब हम खरीदने जाते हैं, शीशा हम उस वक्त देखते हैं जब वो उसको देख रहे होते हैं, इतना बड़ा, इतना छोटा, ये होगा, ये फ्रेम है, ये नहीं होना चाहिए। तो बेसिकली शीशा देखते वक्त बेसिकली आप अपने आप को असेस कर रहे हैं। वो 2 मिनट, वो 2 सेकंड, वो 5 मिनट हो क्या रहा है कि आप अपने इस चीज को असेस करें। 15 भी हो सकता है, 15 रिस्पेक्ट एज वेल, आधा घंटा। तो अब कहने का मकसद ये है कि आप आते जाते, हम देखें ना कोई शाइनी सी सरफेस होती है, हम ऐसे रुक के वैसे ही जरा देख रहे होते हैं। क्यों देख रहे होते हैं? क्योंकि हम उस 2 सेकंड में, हमारा मजहब कहता है कि रात में सोने से पहले अपना मुहासबा करें। रीजन, ट्राई टू सी वेयर डू यू स्टैंड एट दिस मोमेंट। अच्छा, अब यही चीज है कि आप ये देखते हैं कि यार मुझे मुश्किल क्यों पेश आ रही है। अगर आप शाम में घर जाते वक्त, फॉर एग्जाम्पल, अगर आप जो भी काम कर रहे हैं या जो भी पढ़ रहे हैं, जो भी जिस काम में भी एंगेज हैं, जिस किसी एक्टिविटी में आप जिस एज टीयर में भी हैं, अगर आप ये महसूस करते हैं कि यार मैं थक गया हूँ, अब यहाँ पे वो लफ्ज़ आ जाएगा पैशन, जो मेरे ख्याल में शुरू करने से पहले बात कर रहे थे। तो वो बात ये है कि आप ये देखते हैं कि मुझे कहाँ पे खुशी, कहाँ पे महसूस हो रही है। आजकल हम स्टीव जॉब के साथ वो एक जुमला बड़ा मंसूब करते हैं ना कि लव द वर्क यू डू सो दैट यू फाइंड द इनर सेटिस्फैक्शन। पर यही चीज़ें आज की कहीं भी नहीं हैं, ये बहुत पुरानी कहते हुए आ रहे हैं। इनको मुख्तलिफ मुफक्करों ने, मुख्तलिफ ऑथर्स ने, मुख्तलिफ कहने वालों ने कई जगहों पे कह दिया है। फ़र्क ये है कि हम उस चीज़ को कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं। और मैं अमूमन जब भी मैं किसी यूथ ग्रुप के साथ बात करता हूँ, मैं उनको कहता हूँ कि ट्राई टू सी इन योर सेल्फ एंड फाइंड कि आपको कहाँ पे आपको लगता है कि आप आपकी एबिलिटीज कहाँ पे आ रही हैं। अगर आप नहीं कर सकते, ऑब्वियसली देन यू गो टू अ मेंटोर, कोच, उस्ताद, दोस्त, ऐसे कई आपको खैर ख्वाह मिलेंगे। बिल्कुल ठीक। तो उनके पास जब आप ऐसी मशवरा लेते हैं, या फॉर एग्जांपल आप खुद ऐसी कोई अपने अंदर महसूस करते हैं तब्दीली कि जी मुझे लगता है वही वाली बात कि जी म्यूज़िक कंपोज में मैं ज़्यादा मज़ा पसंद करता हूँ, या मुझे मैं आपको एक मज़े की बात बताता हूँ, एक मिसाल से इसको वाज़े कर देता हूँ। मेरी एक टीम मेंबर है हमारे ऑर्गेनाइजेशन, मेरी कंपनी में। अच्छा, शी इज़ वेरी गुड एट वो डूडल्स बनाने, और वाइल शी इज सिटिंग एंड वाइल वी आर एक्चुअली इन अ मीटिंग। अब उनका जो जॉब प्रोफाइल था, ऑब्वियसली जब हम एक हायरिंग प्रोसेस से गए, शी वाज गुड इन समथिंग, तब हमने उनको कहा कि ठीक है जी यू जॉइन अस, वी वेंट अलोंग। कुछ अरसे के बाद मैंने देखा कि वो जब भी व्हेन शी इज अराउंड, या उनकी डेस्क पे अक्सर इस किस्म के डूडल्स या ड्राइंग्स, स्टोरी बोर्ड हो रहा है। बिल्कुल ठीक। एंड देन आई हैड अ मीटिंग विद हर एंड आई सेड, लुक, आई थिंक यू आर मोर हैप्पी इन दिस, व्हाई डोंट यू टेक अ काइंड ऑफ एन एडिशनल रोल। एंड ट्रस्ट मी, अब शी कम्स अप विद आइडियाज जो कि मैं सोचता भी नहीं हूँ कि बिल्कुल सही। कहने का मकसद ये है कि आप लोगों को हेल्प करें। अगर आप खुद नहीं महसूस करते कि आपको समझ नहीं आ रही, लोगों के साथ मिल के बैठ के आप समझते हैं अगर आपके खैर ख्वाह कोई है तो उनसे मशवरा लीजिए। ठीक है, आपको क्या लगता है कि मैं, फॉर एग्जांपल, मैं ये मेरा काम है पब्लिक स्पीकिंग, फॉर एग्जांपल मैं लोगों से बात करता हूँ या कॉर्पोरेट ट्रेनिंग्स करवाता हूँ। अब मैं उनसे कहीं से मशवरा लेता हूँ, हम फीडबैक लेते हैं इसको कहते हैं कि भाई आपको क्या लगा, यहाँ पे क्या किस चीज़ की कमी थी, क्या यहाँ पे क्या होना चाहिए था। दैट इज़ माई लर्निंग। बिल्कुल सही। अब ये सारी चीज़ें कि जो आपने सवाल पूछा था अक्सर ने कि आपको कैसे लगता है कहाँ पे, सेल्फ असेसमेंट सबसे पहली चीज़, वो आपकी मोटिवेशन क्रिएट करेगा।